साथियों नमस्कार। टीचरशिप में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आप सभी की बेहतर तैयारी हेतु बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का प्रैक्टिस पेपर सेकंड लेकर हम उपस्थित हुए हैं, जिसका पहला क्वेश्चन है, अकादमिक उत्कृष्टता की मांग के इस दौर में विद्यालयों में खेलकूद का समावेश है। ऑप्शन ए है समय की बर्बादी, ऑप्शन बी है अकादमिक कार्यों से बहुत सा समय ले लेना, ऑप्शन सी है फुर्सत अथवा विश्राम अथवा तनाव मुक्ति के लिए समय देना, और ऑप्शन डी है व्यक्ति विशेष के समन्वित विकास हेतु आवश्यक है। निश्चित रूप से दोस्तों इसका जो आंसर होगा व्यक्ति विशेष के समन्वित विकास हेतु आवश्यक है, क्योंकि विद्यालयों में खेलकूद का समावेश अर्थात बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए यह बहुत ही आवश्यक है। इसलिए इसका आंसर जो है ऑप्शन डी होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 12 वर्षीय बालक के सामाजिक विकास के लिए सर्वोत्तम स्थान है। तो निश्चित रूप से दोस्तों आप सभी को पता होगा कि 12 वर्षीय बालक अर्थात उत्तर बाल्यावस्था की बात हो रही है, जिस स्टेज में बच्चों के सबसे ज़्यादा जो रुचि होते हैं वो खेलने में होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि सामाजिक विकास के लिए सर्वोत्तम स्थान खेल का मैदान होगा। इसका आंसर जो है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्यावस्था में व्यक्तित्व होता है। ऑप्शन ए है अंतर्मुखी, ऑप्शन बी है बहिर्मुखी, ऑप्शन सी है उभयमुखी, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो निश्चित रूप से दोस्तों इसका जो आंसर होगा बहिर्मुखी होगा, क्योंकि बच्चा जो है इस स्टेज में वाक्पटु, लोकप्रिय, कुशल तथा सामाजिक होते हैं। अर्थात कहीं भी जल्दी से घुल मिल जाते हैं, जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं, मित्र मंडली तैयार करते हैं। तो यह जितनी भी प्रवृत्ति है वो बहिर्मुखी का पहचान है। तो निश्चित रूप से दोस्तों इसका जो आंसर है ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक विद्यार्थी जो अर्धवार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया है, आप उसकी मदद कैसे करेंगे? ऑप्शन ए है कृपांक प्रदान करके, ऑप्शन बी है पुनः परीक्षा का आयोजन करके, ऑप्शन सी है कठिन अवधारणाओं का पुनः अध्यापन करके, और ऑप्शन डी है पालकों की व्यक्तिगत अध्यापन की व्यवस्था करने को कहकर। तो निश्चित रूप से दोस्तों इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, कठिन अवधारणाओं का पुनः अध्यापन करा के हम उनकी मदद कर सकते हैं। इस प्रकार दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक शिक्षक अपने छात्रों को सीखने के लिए कैसे अभिप्रेरित करेगा? ऑप्शन ए है अनुशासन के द्वारा, ऑप्शन बी है प्रश्न पूछकर, ऑप्शन सी है जिज्ञासा जगाकर, ऑप्शन डी है कहानी लेखन द्वारा। तो निश्चित रूप से दोस्तों सीखने सिखाने की गतिविधि जो है बच्चों में आगे बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा माध्यम है उनके जिज्ञासा को बढ़ाकर, जिज्ञासा जगाकर। अगर बच्चे जिज्ञासु प्रवृत्ति के होंगे तो वो प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति उनमें आएगी, और प्रश्न जैसे ही जितना ज़्यादा प्रश्न करेंगे शिक्षकों से, उनमें सीखने सिखाने संबंधी जो भी गतिविधि है वो आगे बढ़ेगी और बच्चा जो है ज़्यादा सीखेगा। इसलिए इसका जो आंसर होगा जिज्ञासा जगाकर होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों में अच्छी आदतें डालने में कैसे सहायक हो सकता है? ऑप्शन ए है पाठ्य सहगामी क्रियाओं के आयोजन द्वारा, ऑप्शन बी है एक आदर्श के रूप में, ऑप्शन सी है पुरस्कार तथा दंड के प्रयोग द्वारा, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो निश्चित रूप से दोस्तों इसका जो आंसर होगा उपरोक्त सभी होगा। आगे बढ़ते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार पूछा गया है। सबसे पहले हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है अनुज्ञात्मक, ऑप्शन बी है प्रामाणिक, ऑप्शन सी है सरल। ये प्रिंट मिस्टेक है दोस्तों, यहाँ पर सरल है ये। तो और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो निश्चित रूप से दोस्तों इसका जो आंसर है सरल होगा। और भी इसका ऑप्शन रहता है जैसे कि सुविधादाता, सरल के जगह में सुविधादाता, सुविधा प्रदाता, फैसिलेटर इंग्लिश में बोलते हैं। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका बताया गया है सरल, सुविधा प्रदाता या फैसिलेटर के रूप में बताया गया है। इसलिए जो इसका आंसर होगा सरल होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार बच्चा कब मूर्त चीज़ों के लिए ज़्यादा तार्किक लेकिन अमूर्त विचारों का अभाव की अवस्था में पाया जाता है? ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन बी है संवेदी पेशी अवस्था, ऑप्शन सी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और ऑप्शन डी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था।
तो निश्चित रूप से दोस्तों मूर्त चीज़ों के लिए ज़्यादा तार्किक लेकिन अमूर्त विचारों का अभाव कहा गया है। तो निश्चित रूप से जो इसका आंसर होगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होगा। यह पियाजे की 4 स्टेज है दोस्तों, जिसमें से यह जो है दोस्तों तीसरी अवस्था है। तीसरी अवस्था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है दोस्तों। पहली अवस्था जो है संवेदी है, फिर दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी स्टेज है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथी स्टेज है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसमें इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक में मानसिक मंदन की वजह यह हो सकता है। ऑप्शन ए है गर्भाधान के समय क्रियाशील कारण, ऑप्शन बी है माता के गर्भ में क्रियाशील कारण, और ऑप्शन सी है जन्म के बाद किसी दुर्घटना के फलस्वरूप, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो निश्चित रूप से दोस्तों इसका जो आंसर होगा उपरोक्त सभी होगा। आगे बढ़ते हैं, समस्यात्मक बालक से संबंधित कौन सा गुण सही नहीं है। सही नहीं है पूछा गया है दोस्तों, तो चोरी करना तो सही है, क्रोध प्रकट करना समस्यात्मक बालक की पहचान है, और झूठ बोलना भी समस्यात्मक बालक की पहचान है, और नहीं है तो सामाजिक रूप से समायोजित नहीं हो पाते समस्यात्मक बालक जो है, इसलिए इसका आंसर होगा सी। आगे बढ़ते हैं, अधिगम अक्षमता किन कारणों से होता है। ऑप्शन ए है वंशानुगत कारणों से, ऑप्शन बी है शारीरिक कारणों से, ऑप्शन सी है वातावरण संबंधी कारणों या कारण से, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो निश्चित रूप से दोस्तों उपरोक्त सभी होगा इसका आंसर, क्योंकि अधिगम अक्षमता ये सभी कारणों से हो सकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों की अभिवृद्धि एवं विकास में अभिवृद्धि शब्द बालकों के व्यक्तित्व के किस पक्ष से संबंधित है। ऑप्शन ए है शारीरिक, ऑप्शन बी है ऑप्शन ए है मानसिक, ऑप्शन बी है शारीरिक, ऑप्शन सी है चारित्रिक, और ऑप्शन डी है संवेगात्मक। तो निश्चित रूप से दोस्तों अभिवृद्धि की बात हुई है, बालकों की अभिवृद्धि एवं विकास में अभिवृद्धि की बात हुई है, तो निश्चित रूप से इसका जो आंसर होगा शारीरिक से संबंधित होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना समस्या केंद्रित है। ऑप्शन ए है प्रयोजना, ऑप्शन बी है अन्वेषण, ऑप्शन सी है खोज, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो निश्चित रूप से दोस्तों इसका भी आंसर ऑप्शन डी होगा उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षक की भूमिका के संबंध में सही है। ऑप्शन ए है शिक्षक को समालोचनात्मक होना चाहिए, ऑप्शन बी है शिक्षक को अच्छे विद्यार्थियों का पक्ष लेना चाहिए, ऑप्शन सी है शिक्षक का विद्यार्थियों के प्रति मित्रवत दृष्टिकोण होना चाहिए, और ऑप्शन डी है शिक्षक को विद्यार्थियों से दूरी बनाकर रखना चाहिए। तो निश्चित रूप से दोस्तों आपको प्रश्न का जो ऑप्शन है उसको देखकर समझ में आ गया होगा कि शिक्षक का विद्यार्थियों के प्रति मित्रवत दृष्टिकोण होना चाहिए, यही इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नवजात अपनी माता के स्पर्श की प्रतिक्रिया में मुस्कुराता है, यह निम्न में से किस प्रक्रिया का उदाहरण है। तो ऑप्शन ए है संज्ञानात्मक, ऑप्शन बी है जैविक, ऑप्शन सी है सामाजिक संवेगात्मक, और ऑप्शन डी है विश्लेषणात्मक। तो निश्चित रूप से दोस्तों ये सामाजिक संवेगात्मक का उदाहरण है, तो इसलिए इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक बालक जिसकी शिक्षा की प्राप्तियां उस स्तर से कम हैं जिसके वो योग्य है, उसे हम कह सकते हैं। तो निश्चित रूप से दोस्तों जिसकी शिक्षा की प्राप्तियां स्तर से कम हैं, अर्थात यह जो है दोस्तों पिछड़ा बालक की पहचान है, तो इसका आंसर होगा पिछड़ा बालक। आगे देखते हैं दोस्तों, NCERT की नवीनतम पाठ्यचर्या की रूपरेखा अस्तित्व में आई। तो निश्चित रूप से दोस्तों यहाँ पर NCF 2005 की बात हो रही है, NCF 2005 की बात हो रही है, इसलिए इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते हैं। 18वां क्वेश्चन, एक 11 वर्षीय बच्चे से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए है समूह में खेलने के लिए अग्रसर रहता है, ऑप्शन बी उसमें नेतृत्व के गुणों का विकास होता है, ऑप्शन सी अजनबियों के विरुद्ध चिड़चिड़ापन प्रकट करता है, और ऑप्शन डी उसके व्यवहार पर समूह का प्रभाव होता है। तो निश्चित रूप से दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी होगा,
क्योंकि इस स्टेज में 11 वर्षीय स्टेज में उत्तर बाल्यावस्था स्टेज में अजनबियों के विरुद्ध चिड़चिड़ापन प्रकट नहीं करता, क्योंकि इस अवस्था में जो बालक होते हैं वो बहिर्मुखी होते हैं। इसलिए इसका जो यह सी है वो कथन सही नहीं होगा, अर्थात इसका आंसर सी होगा। आगे बढ़ते हैं। यदि बालक में अधिगम अक्षमता का संबंध संवेदन तथा गामक तंत्र में आए दोष से हैं तो किस प्रोग्राम का प्रयोग किया जाता है? तो निश्चित रूप से दोस्तों इसका जो आंसर है ऑप्शन बी होगा दोस्तों। दोस्तों इसका जो आंसर है वो सी होगा, क्योंकि स्ट्रॉस लेहटिनेन क्रिकसैंक परसेप्चुअल मोटर प्रोग्राम जो है वो जो है यह जो है एक उपचारात्मक कार्यक्रम है जो दोस्तों जो संवेदी गत्यात्मक प्रणाली में तंत्रिका संबंधी विकारों को जो भी विकार होती हैं उसे दूर करने हेतु एक उपचारात्मक कार्यक्रम है, जिसे स्ट्रॉस लेहटिनेन क्रिकसैंक परसेप्चुअल मोटर प्रोग्राम कहते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, और यह जो है एक बार और क्वेश्चन को देखकर इसको याद रखिएगा, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यदि बालक में अधिगम अक्षमता का संबंध संवेदन तथा गामक तंत्र में आए दोष से हैं तो किस प्रोग्राम का प्रयोग किया जाता है? तो निश्चित रूप से इसका जो आंसर है सी है, जो उपचारात्मक कार्यक्रम है। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। जो 20वां क्वेश्चन है, श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या प्रयुक्त की जाती है? तो निश्चित रूप से दोस्तों जिन्हें सुनाई नहीं देता या कम सुनाई देते हैं उनके लिए सांकेतिक भाषा सबसे उत्तम मानी गई है पढ़ाने के लिए। तो निश्चित रूप से जो इसका आंसर होगा सी होगा दोस्तों, सांकेतिक भाषा होगा। आगे बढ़ते हैं। विलियम किलपैट्रिक को शिक्षण के किस विधि में या योगदान के लिए जाना जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, विलियम किलपैट्रिक की बात हो रही है। ये शिक्षण विधि के प्रतिपादक के रूप में आया है इसका जो प्रश्न है जो दोस्तों। तो निश्चित रूप से याद रखिएगा, प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक जो है विलियम किलपर्ट को बताया गया है। विलियम किलपर्ट जो है प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक है, तो इसी को योगदान के लिए जाना जाता है दोस्तों। याद रखिएगा, प्रोजेक्ट विधि विलियम किलपैट्रिक। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते हैं। किशोरावस्था को सर्वोत्तम प्रकार से परिभाषित करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। यह परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक है। यह कथन है। याद रखिएगा दोस्तों, परिवर्तन शब्द से आप याद रखिएगा, क्योंकि परिवर्तन शब्द से जो किशोरावस्था का जो परिभाषा दिए हैं वह जो है दोस्तों याद रखिएगा इसका आंसर है बीगी एवं हंट का है। याद रखिएगा, परिवर्तन शब्द आए तो बीगी एवं हंट का परिभाषा है। किशोरा अवस्था संबंधी जो परिभाषा दिए हैं बीगी एवं हंट के द्वारा परिवर्तन संबंधी। आगे बढ़ते हैं। बच्चे के उनके व्यवहार के चिन्हों जैसे तनाव, बेचैनी और हकलाने से जाना जा सकता है। ऑप्शन ए है बुद्धि, ऑप्शन बी है सृजनात्मकता, ऑप्शन सी है संवेगों और ऑप्शन डी है परिपक्वता। तो निश्चित रूप से दोस्तों इसका जो आंसर होगा संवेगों से, इस प्रकार के जो तनाव, बेचैनी या हकलाने से हम उनके संवेगों को बता सकते हैं कि इनका जो व्यवहार है वो संवेगों के माध्यम से हो रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 वर्ष का बच्चा पहली बार चिड़ियाघर में ऊंट को देखकर कहता है घोड़ा। तो यह उदाहरण संज्ञानात्मक योजना में किस सुधार की प्रक्रिया को प्रदर्शित कर रहा है? तो निश्चित रूप से दोस्तों याद रखिएगा, जब वह चिड़ियाघर में ऊंट को देखकर घोड़ा बोल रहा है तो निश्चित रूप से वह अपने पूर्व ज्ञान में नए ज्ञान को शामिल कर रहे हैं, अर्थात समावेश कर रहे हैं। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए होगा समावेशीकरण। जबकि समायोजन जब परिवर्तन किया जाता है अपने विचार में, अपने पुराने स्कीमा में को चेंज करके नए स्कीमा का निर्माण करते हैं, तो चेंज करने का जो शब्द आता है वो समायोजन में आता है। जबकि यहाँ पर समावेश किया जा रहा है तो ये समावेशीकरण इसका आंसर होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को हम कहते हैं। तो निश्चित रूप से दोस्तों इसका जो आंसर है
अनुभव के द्वारा सीखा जाता है, बोलते हैं अनुभव से सीखते हैं करके, तो निश्चित रूप से इसका जो आंसर होगा सीखना होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 26वें नंबर का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम किंडरगार्टन प्रारंभ किया गया था किसके द्वारा, ये पूछा गया है दोस्तों। तो निश्चित रूप से आप सभी को पता होगा कि प्रथम किंडरगार्टन प्रारंभ किया था फ्रेडरिक फ्रोबेल के द्वारा। तो याद रखिएगा 26वां क्वेश्चन का जो आंसर है वो फ्रेडरिक फ्रोबेल ने प्रथम किंडरगार्टन का प्रारंभ किया गया था फ्रेडरिक फ्रोबेल के द्वारा। तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसिक शिक्षा या नई तालीम का अन्य नाम है। तो याद रखिएगा दोस्तों, बेसिक शिक्षा जो है 1937 में वर्धा शिक्षा के नाम से आया था। यह शिक्षा जो है महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की देन है। इसे वर्धा योजना, नई तालीम, बुनियादी तालीम तथा बेसिक शिक्षा के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए इसका जो आंसर होगा वर्धा शिक्षा योजना होगा। याद रखिएगा दोस्तों, बेसिक शिक्षा या नई तालीम का अन्य नाम वर्धा शिक्षा भी है। याद रखिएगा, जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था 1937 में वर्धा नामक स्थान में, इसलिए इस शिक्षा योजना का नाम वर्धा शिक्षा योजना रखा गया। आगे बढ़ते हैं, मानसिक विकास के पक्ष हैं। ऑप्शन ए है संवेग, ऑप्शन बी है बुद्धि, ऑप्शन सी है भाषा, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो निश्चित रूप से दोस्तों इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, ये सभी मानसिक विकास के पक्ष हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रयास एवं भूल द्वारा सीखने के लिए क्या आवश्यक है, प्रेरणा, बाधा, निरर्थक प्रतिक्रियाएं, उपरोक्त सभी। तो निश्चित रूप से दोस्तों इसका जो आंसर होगा उपरोक्त सभी होगा। प्रयास एवं भूल का जो सिद्धांत है दोस्तों, याद होगा आपको, हम जब बुद्धि के सिद्धांत में पढ़े थे, तो यह जो है थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया सिद्धांत है, जिसमें ये सभी उनके प्रयोग में ये सभी शब्द आते हैं। तो इसलिए इसका जो आंसर होगा उपरोक्त सभी होगा। इस प्रकार दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 85 है उसे वर्गीकृत किया जाएगा। तो निश्चित रूप से दोस्तों इसमें जो इसका आंसर होगा मंद बुद्धि होगा, क्योंकि मंद बुद्धि जो है 85 जिनकी बुद्धि लब्धि होती है वह मंद बुद्धि की श्रेणी में आने लगते हैं, क्योंकि सामान्य बुद्धि में तो 90 से 110 में आता है श्रेष्ठ बुद्धि, और उससे ज़्यादा हो जाता है, सामान्य से अधिक तो ज़्यादा ही रहेगा। तो निश्चित रूप से कम है, 90 से कम है, अर्थात यह मंद बुद्धि की श्रेणी में आने लगेगा। इस प्रकार दोस्तों आज हमने एक और प्रैक्टिस सेट किए। निश्चित रूप से आप सभी को बहुत बढ़िया यह सेट आप सभी के लिए तैयारी के लिए बहुत बढ़िया साबित होना चाहिए। इस प्रकार दोस्तों आने वाले वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल टीचरशिप। धन्यवाद साथियों।